हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईआर स्टडी सर्कल में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक नया टॉपिक जो है कि वित्त आयोग, जिसको हम लोग फाइनेंस का विजन बोलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में यहाँ पे आपको बताता है। तो ये संविधान के 280 जो अनुच्छेद है, ठीक है, 280वां जो अनुच्छेद है, ये वित्त आयोग के गठन के बारे में बताता है कि वित्त आयोग का गठन किस प्रकार होगा, इसमें कौन कौन से इसकी संरचना क्या होंगी, या फिर इसके लक्ष्य क्या होंगे, सभी बातों के बारे में इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वित्त आयोग का जो गठन है वो किसके द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों, राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है वो क्या किया जाएगा, वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा जो है वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। और अनुच्छेद 280 में ये बोला गया है कि जो हमारा वित्त आयोग है, जो हमारा फाइनेंस कमीशन है, इसको संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उसमें बोला गया था 280वें अनुच्छेद में कि बोला गया था कि राष्ट्रपति जो है वो दो वर्ष के भीतर, ठीक है, 2 वर्ष के भीतर राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करेंगे। तो इस तरीके से राष्ट्रपति आपसे पूछा जाएगा कि वित्त आयोग का गठन कौन करेगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में दिया गया, तो 280वें अनुच्छेद में दिया गया। ये दो बातें इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, अगला जो है कि वित्त आयोग का कार्य क्या है, इसके बारे में भी आपको पता रखना होगा, ठीक है। तो वित्त आयोग का जो कार्य है वो क्या हो जाएगा, तो जो संघ सरकार को जो कर प्राप्त होते हैं, या फिर जो सरकार को कर प्राप्त होते हैं, टैक्स प्राप्त होते हैं, उसी के बंटवारे के लिए। जैसे कि अभी मैं बात करूं कि कोई भी टैक्स हो गया, जैसे मान लीजिए टैक्स कुछ भी हो गया, मान लीजिए 100 रुपीज टैक्स किसको प्राप्त हो गया, हमारी सरकार को, गवर्नमेंट को इतना टैक्स प्राप्त हो गया, ठीक है, इतना 100 रुपीज। अब वित्त आयोग करेगा क्या कि ये जो कर है इसको विभाजित कर देगा, इसको 2 भागों में बांट देगा, और बोलेगा कि ये जो कर है वो संघ को कितना परसेंट मिलेगा, और जो राज्य है वो उसको कितना परसेंट मिलेगा। तो इस तरीके से करों के बंटवारे के लिए वित्त आयोग अपनी सिफारिशें प्रदान करता है। वो बताता है कि राज्य को कितने प्रतिशत जो है कर मिलना चाहिए, और संघ को कितने प्रतिशत कर मिलना चाहिए। ये तो हो गया कि इसका कार्य क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया कि ये करों के जो बंटवारा है उसके लिए सिफारिश करता है। नेक्स्ट हम लोग अभी देखेंगे कि जो वित्त आयोग है उसकी जो अभी कार्य के बारे में देखा हम लोगों ने, फिर इसके बारे में हम लोग संरचना के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, अब जो वित्त आयोग का जो इम्पोर्टेंट जो कार्य है उसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वित्त आयोग का जो गठन है वो प्रत्येक 5 वर्ष पे किया जाता है। किसके द्वारा? अभी मैंने पीछे बताया था। तो अभी जो हम लोग का वित्त आयोग चल रहा है वो 15वां वित्त आयोग चल रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसका जो मेन कार्य है वो क्या है। तो मैंने बताया था आपको कि संघ एवं राज्यों के बीच का जो केंद्रीय करों का विभाजन होता है, इसका जो करों का विभाजन होता है संघ और राज्यों के बीच में, वो किया जाता है। अभी जो फिलहाल में जो कर दिया जा रहा है राज्यों को, 41% दिया जा रहा है, ठीक है। कितना? 41% दिया जा रहा है केंद्रीय करों का, यहाँ पे 41% राज्य को दिया जा रहा है 15वें वित्त आयोग के द्वारा। नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट हम लोग का है, यहाँ पे राज्यों को अनुदान। देखो दोस्तों, जो कर हम लोगों का होता है, तो और जो राज्य सरकार, जो केंद्र सरकार के पास जो पैसा होता है उसको अनुदान के रूप में दिया जाता है राज्यों को, ताकि वे जो नगर पालिकाएं हैं, जो पंचायत है, उनके वो कार्य में लगा सके और अपने राज्य को अच्छा भविष्य प्रदान कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरा पॉइंट है राज्यों के अनुदान के सिद्धांत का निर्धारण करना, और ये दोस्तों आता है 275 आर्टिकल में ये आता है, ठीक है। किस आर्टिकल में आता है? 275 आर्टिकल में। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्यों का जो राज्यों के अनुदान मिलते हैं किस अनुच्छेद में, वो बताया जाता है। तो अनुच्छेद 275 में ऐसा बोला गया है। नेक्स्ट है जो अगला पॉइंट है, तीसरा नंबर वाला, वो क्या बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति जो है वो वित्तीय हित में, ठीक है, वित्त आयोग से परामर्श ले सकती है, और वित्त आयोग को परामर्श देना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय हित में क्या करना होगा, वित्त आयोग से परामर्श यहाँ पे लेगा। तो ये वाला भी पॉइंट आपको याद रखना है, तीसरा वाला पॉइंट। नेक्स्ट चौथा वाला जो पॉइंट यहाँ पे आपको दिया गया है कि राज्य की जो संचित निधि है, ठीक है, राज्य की संचित निधि है से पंचायतों एवं नगर पालिकाओं
को सहायता देने का सिद्धांत का निर्धारण करना। तो यहाँ पे जो राज्य की संचित निधि है उसके द्वारा पंचायतों एवं नगर पालिकाओं को क्या दिया जाता है, हम लोग का यहाँ पे सहायता दिया जाता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंचायतों एवं नगर पालिकाओं को सहायता राज्य की संचित निधि से दिया जाता है या फिर संघ की संचित निधि से दिया जाता है। तो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। इतना दोस्तों हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग अभी इसके कार्य संरचना के बारे में जान लेते हैं, फिर वही लास्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग इसकी संरचना के बारे में देखते हैं। तो आर्टिकल 280 में बोला गया है कि जो इसकी जो वित्त आयोग है ये एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों को मिलकर बनेगा। ठीक है, एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों से मिलकर वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। और वित्त आयोग का गठन कौन करेगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 280 में बोला गया है। अब दोस्तों कुछ क्राइटेरिया है जिसको कि फॉलो करना होगा इनके सदस्यों को और अध्यक्ष को। सबसे पहले तो अध्यक्ष की बात करेंगे तो अध्यक्ष को सामान्य विषयों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, किसकी, सामान्य विषयों की जानकारी होनी चाहिए, किसको, अध्यक्ष को। दूसरा जो पॉइंट है ये क्या बोला जा रहा है कि संघ सरकार का प्रशासन और वित्त का ज्ञान हो। और जो इनके सदस्य होते हैं इनमें से एक व्यक्ति को संघ सरकार का प्रशासन और वित्त का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और तीसरे वाला जो मतलब कि जो सेकेंड सदस्य होगा उसमें क्या बोला जा रहा है उसके लिए कि संघ सरकार के लेखाओं संबंधित जानकारी होना चाहिए। ठीक है, संघ सरकार का जो लेखा होता है, ठीक है, जो लोक लेखा समिति होती है या फिर जो लेखा होता है, जो भी पैसे जिसमें जाते हैं, तो इन सभी की जानकारी होनी चाहिए एक सदस्य को। नेक्स्ट जो अगला क्राइटेरिया है कि इसमें से एक व्यक्ति जो होना चाहिए, एक सदस्य जो होना चाहिए, ये कौन सा होना चाहिए, तो ये अर्थशास्त्री होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसको इकोनॉमिक्स की जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो अगला जो क्राइटेरिया है वो क्या बोला जा रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता का एक सदस्य होना चाहिए। मतलब उच्च न्यायालय की जो मतलब बनने के लिए योग्यता होती है वैसा एक सदस्य होना चाहिए इनके पास। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का संरचना। अब बचा इसका लक्ष्य। ठीक है, लक्ष्य के बारे में देख लेते हैं उसके बाद। तो दोस्तों अब हमारे पास आ चुका है इसका लक्ष्य के बारे में कि वित्त आयोग का लक्ष्य क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो क्षेत्रीय विषमता को दूर करना इसका पहला लक्ष्य जो है, ये क्या है, क्षेत्रीय विषमता को दूर करना। कैसे, करों के विभाजन के माध्यम से, करों के बंटवारे के माध्यम से। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय को बढ़ाना। मतलब जिस भी क्षेत्र में मतलब कि पैसे की कमी है तो उनको पैसे से सहायता अनुदान देकर क्या करना, सामाजिक न्याय को बढ़ाना है। नेक्स्ट इसका जो थर्ड वाला इसका लक्ष्य हो क्या है कि प्रदर्शन को प्रोत्साहन करना, राज्यों को और केंद्र को जो प्रदर्शन है उसको प्रोत्साहन करना। और दोस्तों कमेंट में आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखना ना भूलिएगा। इसमें आपको बताना है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है और फिलहाल में जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं उनका नाम क्या है। ठीक है, इन दोनों प्रश्नों का आपको कमेंट में उत्तर देना है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।